अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जीडीपी के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे और आपको सबको वीडियो से भी हेल्प मिल रही होगी। जिनके पास ये फाइल नहीं है, जिनके पास ये आंसर नहीं पहुंचा, उनके लिए है ये वीडियो। आप यहाँ से चेक कर लें, यहाँ से कॉपी कर लें, पैराफ्रेज करें, इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करें और देन सबमिट करवा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन रीड करें। PSY 611 का एथिकल एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी। तो आपका जो डिस्कशन क्वेश्चन है ये वो ये है कि इफ़ पेरेंट्स इंसिस्ट द थेरेपिस्ट, अगर पेरेंट्स जो हैं वो थेरेपिस्ट को इंसिस्ट करें ऑफ देयर 8 years ओल्ड सन टू व्यू ट्रीटमेंट नोट्स के, अब वो ट्रीटमेंट नोट्स उसके बच्चे के जो हैं उनके वो व्यू कर सकें, तो वो क्या ये एथिकली राइट है कि नहीं। इसमें आपने साउंड जस्टिफिकेशन देनी है, अपना स्टांस जो है, अपना व्यू पॉइंट आपने शेयर करना है। तो आप चेक कर लें इसमें। एज अ जनरल रूल पेरेंट्स हैव द लीगल राइट टू एक्सेस देयर चाइल्ड्स मेडिकल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट नोट्स फ्रॉम अ थेरेपिस्ट। ठीक है, अब ये है कि इसका पेरेंट्स के पास राइट होता है कि वो अपने बच्चे के जो नोट्स हैं, ट्रीटमेंट नोट्स हैं, उनको चेक करें। दिस इज़ बिकॉज पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट देयर चाइल्ड्स हेल्थ केयर। ठीक है, पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बच्चों के डिसीजन ले सकें एंड दे नीड एक्सेस टू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डू सो। ठीक है, उन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने बच्चे के हवाले से। इस वजह से हाउ एवर इन द केस ऑफ चिल्ड्रन द थेरेपिस्ट हैज़ टू कंसिडर द चाइल्ड्स एनाटमी, ऑटोनॉमी, एज, मेच्योरिटी एंड बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, चाइल्ड जो थेरेपिस्ट है उसको भी सारा कुछ ये कंसीडर करना चाहिए बच्चे के। इन द केस ऑफ एन 8 year ओल्ड चाइल्ड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक इन टू द अकाउंट द चाइल्ड्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू गिव इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, उसके लेवल क्या है अंडरस्टैंडिंग का। द थेरेपिस्ट शुड कंसीडर द चाइल्ड्स राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिफोर शेयरिंग द ट्रीटमेंट नोट्स विद द पेरेंट्स। तो ये क्या है कि थेरेपिस्ट को कंसीडर करना चाहिए सब कुछ, चाइल्ड्स की प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कौन सी चीज़ें शेयर करनी है उन्होंने पेरेंट्स के साथ, कौन सी शेयर नहीं करनी। वो सारी चीज़ें भी शेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियलिटी का जो है वो अगेंस्ट जाएगा, वायलेशन होगी रूल्स की। तो थेरेपी के लिए ये सही नहीं है। इन एडिशन थेरेपिस्ट शुड डिस्कस विद द पेरेंट्स द पॉसिबल रीजंस वाई दे वॉन्ट टू सी द ट्रीटमेंट। अब जो पेरेंट्स हैं वो भी उनको रीजंस बताने चाहिए कि वो क्यों देखना चाहते हैं ट्रीटमेंट नोट्स को। एंड एक्सप्लोर इफ़ देयर आर ऑल्टरनेटिव वेज टू अचीव द सेम गोल। ठीक है, या फिर अगर वो जो भी उनका गोल है ना कि आप वो किस लिए देखना चाहते हैं अपने ट्रीटमेंट नोट्स अपने बच्चे के, तो आप उनको जो है वो कोई ऑल्टरनेटिव वे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी और वे में उसको उनको बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उनको दे सकते हैं विदाउट ये कि आप उनको वो ट्रीटमेंट नोट्स हैं वो सारे के सारे एज इट इज़ प्रोवाइड कर दें। If the parent's request is motivated by a desire to understand their child's condition and support their child's treatment, the therapist should consider how to involve them in the treatment process। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि वो भी उस ट्रीटमेंट प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करें, अपने बच्चे की जो कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो दैट्स वाई कि वो उनको ऐड करें ट्रीटमेंट प्रोसेस में इन द रिस्पेक्टफुल वे। ठीक है, कि सिर्फ चाइल्ड की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए जितना वो इन्वॉल्वमेंट उनकी ज़रूरी है उस हद तक उनको इन्वॉल्व कर ले इस प्रोसीजर में। कुछ रीज़न्स हैं यहाँ पे कि पेरेंट्स को जो है वो राइट क्यों होता है कि वो रिक्वेस्ट कर सकें कि वो अपने बच्चे के जो ट्रीटमेंट नोट्स हैं वो सारे चेक कर सकें। थेरेपिस्ट जो है वो क्यों उसको चाहिए कंसीडर करना इस रिक्वेस्ट को। ठीक है, फर्स्ट जैसे कि हमने प्रीवियस मेंशन पढ़ लिया है, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो हर तरह के डिसीजन अपने बच्चे के हवाले से लें। एंड दे नीड एक्सेस टू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उन डिसीजंस को लेने के लिए। सो दिस इंक्लूड्स द अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द देयर चाइल्ड्स कंडीशन। अब वो उनको अपने बच्चे की जो कंडीशन है उसके बारे में पता होना चाहिए, प्रोग्रेस के बारे में पता होना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन अपने बच्चे की होगी तो फिर ही वो डिसीजन ले सकेंगे ना कि उसको वो किस हद तक इम्प्रूव हुआ है, उसको किस हद तक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मज़ीद। तो ये सारी चीज़ें विदाउट एक्सेस टू ट्रीटमेंट नोट्स पेरेंट्स में स्ट्रगल टू फुली अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड्स नीड्स एंड मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव सपोर्ट। ठीक है, अगर वो उनके पास वो नोट्स नहीं हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन एक थेरेपिस्ट के पास है वो उनके पास नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे, कैसे अपने बच्चे को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कम है उसके लिए कि वो अपने बच्चे को टोटली जो है वो सपोर्ट कर सकें। सेकेंडली, इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस कैन बी बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड्स रिकवरी। ठीक है, ये भी अच्छा हो सकता है कि हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें क्योंकि चाइल्ड्स की जो रिकवरी है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती है और उसमें हमें हेल्प मिल सकती है थेरेपिस्ट को।
पेरेंट्स जो है अंडरस्टैंड करें ट्रीटमेंट अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, दे कैन बेटर सपोर्ट देयर चाइल्ड एट होम एंड हेल्प टू इंश्योर दैट द ट्रीटमेंट इज़ कंसिस्टेंट अक्रॉस सेटिंग्स। अब क्या है कि डिफरेंट सेटिंग में, ये नहीं कि सिर्फ क्लिनिक सेटिंग में ही चाइल्ड की जो है वो ट्रीटमेंट हो सके, जो पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व कर लेंगे उसमें, तो वो आपने होम सेटिंग में भी उस बच्चे की जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ वो उस तरह के स्टेप्स करते रहेंगे जो थेरेपिस्ट जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ये है कि पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व करेंगे उसमें, सो दिस कैन लीड टू बेटर आउटकम्स फॉर द चाइल्ड। ठीक है, फिर हमें रिजल्ट्स जो हैं आउटकम्स वो अच्छे मिलेंगे, कैन हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन दी पेरेंट्स एंड द थेरेपिस्ट, और इस तरह थेरेपिस्ट और पेरेंट्स के दरमियान भी एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। थर्ड, डिनाइंग एक्सेस टू ट्रीटमेंट नोट्स विदाउट गुड रीज़न कुड बी सीन एज अ वायलेशन ऑफ द पेरेंट्स राइट्स। अगर हम विदाउट एनी गुड रीज़न हम उनको रिफ्यूज़ कर दें, ठीक है, एक्सेस जो है वो डिनाई कर दें उनको, तो ये उनके राइट्स के ख़िलाफ़ होगा। पेरेंट्स हैव लीगल राइट टू एक्सेस देयर चाइल्ड्स। अच्छा, पेरेंट्स को जो है वो ये लीगल राइट्स हैं, उनका ये राइट है कि वो अपने बच्चे के बारे में जानें, ठीक है, उनकी उसकी इंप्रूवमेंट किस हद तक हुई है या जो भी उसका पूरा पर्सनल रिकॉर्ड है उसको देखें वो, और विद होल्डिंग these records without a valid reason could be seen as a breach of trust and could damage the therapeutic relationship। अच्छा, और ये जो रिकॉर्ड है अगर हम किसी वैलिड रीज़न के बगैर ही ये इसको दिखा दें तो ये उसके ट्रस्ट जो है वो डैमेज होगा, और थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो आपका बन गया हुआ है आपके और क्लाइंट के दरमियान में, तो वो इफ़ेक्ट होगा इससे। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी को भी आपने मेंटेन करना है, आपने एनोनिमिटी को भी मेंटेन करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी उसी हद तक होनी चाहिए जिस हद तक एक हार्मफुल, मतलब अगर वो है हार्मफुल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा चाइल्ड जो है वो एक ड्रग जो अब्यूज़र है, तो वो क्या है आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी पेरेंट्स को, ताकि वो भी इन्वॉल्व हों इस प्रोसीजर में और वो हेल्प आउट कर सकें अपने बच्चे को कि वो उससे बाहर निकले। ठीक है, या फिर कोई बुरी आदत है उसकी जो कि उसके पेरेंट्स को नहीं पता, उसे थेरेपिस्ट से शेयर की है, तो थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को जो है वो एतमाद में लें, और विदाउट कॉन्फिडेंशियलिटी बस इस हद तक मेंटेन रखें कि वो उसको उसके लिए क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, क्लाइंट के लिए हार्मफुल ना रहे। अगर वो क्लाइंट के लिए हार्मफुल है तो उसको आपने डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है उसको, पेरेंट्स को। और जब पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेंगे तो फिर आप उसकी जो है वो आपकी क्लाइंट की जो इम्प्रूवमेंट है वो जल्दी होगी, आउटकम्स जो हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे। पेरेंट्स हैव द राइट टू रिक्वेस्ट एक्सेस टू देयर चाइल्ड्स ट्रीटमेंट नोट्स। ठीक है, पेरेंट्स के पास राइट होता है, थेरेपिस्ट शुड केयरफुली वे द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क बिफोर शेयरिंग द नोट्स। अच्छा, उसको जो थेरेपिस्ट है ना उसको सारा कुछ कंसीडर कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ों से शेयर करनी चाहिए। ठीक है, थेरेपिस्ट शुड कंसीडर द चाइल्ड्स ऑटोनॉमी, बेस्ट इंटरेस्ट एंड द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिफोर शेयरिंग द नोट्स। अब जो थेरेपिस्ट है उसको सारी चीज़ें, चाइल्ड की ऑटोनॉमी, चाइल्ड का जो बेस्ट इंटरेस्ट उसके क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है, ठीक है, उसकी उसकी टेंडेंसीज़ क्या हैं, और इम्पैक्ट ऑन दी, और उसका जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप है वो उनके दरमियान में कैसा है। अगर पहले ही वो बच्चा जो है वो थेरेपिस्ट पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, ट्रस्ट उनका बिल्ड नहीं हुआ हुआ, तो ये उसके लिए बहुत डेंजरस रहेगा कि वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो। तो अगर बच्चे को पता चल गया कि पेरेंट्स जो है उनको ये सारी बात बता रहे हैं, तो वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा, और वो उतना ही वो थेरेपिस्ट को इग्नोर करेगा या थेरेपिस्ट से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएगा या डिस्क्लोज नहीं करेगा। So therapist should also protect the confidentiality of the information in the treatment notes unless it is necessary to disclose it to protect the child or others। ठीक है, अगर हमने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है, चाइल्ड की जो कोई बुरी आदतें हैं तो हमें वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है थेरेपिस्ट को। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द थेरेपिस्ट टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड वाइल ऑल्सो कंसिडरिंग द पेरेंट्स राइट्स एंड नीड्स। ठीक है, थेरेपिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो चाइल्ड की भी इंटरेस्ट वगैरह या फिर उसकी सारी चीज़ें वो कंसीडर करे, और पेरेंट्स के भी राइट्स एंड नीड्स को भी कंसीडर करे, दोनों चीज़ें कंसीडर करे, और फिर उसका जो ट्रीटमेंट है, जो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है, वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है दिस वे। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया है। सेम आपने यही नहीं लिखना, इसको आप पैराफ्रेज करें, इसको चेंज करें, अपनी वर्डिंग में लिख लें। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है कि इसमें क्या बताना है आपने। तो बाकी ये स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें जिनको ज़रूरत है इसकी, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस लाजमी कर दें, क्योंकि ये जब आपके पास लिंक नहीं पहुंचता वीडियोस का तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाती है वीडियोस की, और आप इसको कर सकते हैं देन रादर कि आप यूट्यूब पर जाके बार बार सर्च करें ये मटेरियल, GDB सॉल्यूशन और असाइनमेंट और ये वो सही। आप ये जो चैनल आपके लिए बनाया गया है साइकोलॉजी के लिए ही, साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए ही, तो बेहतर है कि सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे हों, और इस तरह हम लर्न करें, आपस में नॉलेज शेयर करें, लर्न करें, और
सिर्फ हमारी थेरीज़ पे कॉन्सेप्ट ना हो कि थेरीज़ हमने लर्न करनी है, थेरी के आगे भी हम प्रैक्टिकल वे में भी इसको ट्राई करें, प्रैक्टिकली भी हम इसको लेकर चलें आगे. सो होप सो. Best of luck for your GDB's solutions, and thank you so much. Allah Hafiz.